हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम सामान्य रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रकृति में संपन्न होता है वो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बैक्टीरिया व शैवालों से संपन्न होता है। हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है वो मुक्त अवस्था में होती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसका यहाँ पर जो है स्थिरीकरण संपन्न किया जाता है, यानी कि उसे यहाँ पर जो है अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है कुछ बैक्टीरिया व शैवालों के द्वारा। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है वो मॉलिक्यूल अवस्था में यहाँ पर होती है, तो इसे यहाँ पर परिवर्तित करके यहाँ पर यौगिक का निर्माण यानी कि अमोनिया का निर्माण यहाँ पर संपन्न किया जाता है। इस क्रिया को हम यहाँ पर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं। अभी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की यहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो शैवाल होते हैं वह यहाँ पर इस क्रिया में भागीदारी निभाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी यहाँ पर इसमें सहायता प्रदान करते हैं। अगर शैवालों की हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ शैवाल जिन्हें हम यहाँ पर जो है नील हरित शैवालों के नाम से जानते हैं। तो ये जो नील हरित शैवाल होते हैं यह यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। जैसे कि उदाहरण की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर एक तो पाया जाता है नॉस्टॉक। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पाइरल प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम यहाँ पर जो है ऑसिलेटोरिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑसिलेटोरिया जो होता है वो भी यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक यहाँ पर होता है एनाबीना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो नील हरित शैवाल होते हैं सबसे पहले मुख्य रूप से इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है विशिष्टीकृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम यहाँ पर हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो हेटेरोसिस्ट होती है यह यहाँ पर सहायता करती है नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में, यानी कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यहाँ पर सहायता प्रदान करती है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।